इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं पुलस्त जी, उनसे कैसे विशर्वा जी का जन्म हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विशर्वा जी से कुबेर जी की उत्पत्ति कैसे हुआ और कुबेर धन के स्वामी कैसे बने और कैसे उन्हें लंका नगरी प्राप्त हुई, वो कैसे लंका के राजा बने। मैं आज आपको इसकी कहानी बताऊंगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने पुलस्त जी के विवाह और विशर्वा जी के जन्म की कहानी बताई है, तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी को। तो मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ ये कुबेर जी की, ये कहानी मैंने पढ़ी है श्रीमद् वाल्मीकि या रामायण के उत्तर कांड के तृतीय सर्ग में। तो होता ऐसा है कि ऋषि विशर्वा जी बहुत ही तपस्वी होते हैं और उनकी तपस्या को देख करके जो ऋषि भारद्वाज होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी बेटी का विवाह ऋषि विशर्वा से करवा देते हैं। ऋषि विशर्वा का विवाह होने के बाद उनको कुबेर नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। हालांकि कुबेर जी का नाम बचपन से कुबेर नहीं होता है, उनका वास्तविक नाम वैश्रवण होता है। यानी कि विशर्वा जी और भरद्वाज जी की बेटी जब विवाह करते हैं आपस में, तो जो बेटा होता है उसका नाम वैश्रवण होता है, कुबेर नाम बाद में पड़ता है। तो जो वैश्रवण होते हैं वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। अब भाई देखो, भाई जो परदादा हैं वो ब्रह्मा जी हैं, फिर जो दादा है पुलस्त जी वो भी तपस्वी हैं, पिताजी विशर्वा जी वो भी तपस्वी हैं। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जेनेटिकली चली जाती है बच्चों में भी। तो जो वैश्रवण थे वो भी तपस्या करने चले गए ब्रह्मा जी की। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर बोले। तो क्या दर्शन देकर बोले? बोले कि हे वैश्रवण, तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो वैश्रवण बोले कि ब्रह्मा जी, मैं आपसे वरदान चाहता हूं कि आप मुझे चौथा लोकपाल बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम चौथे लोकपाल होगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी तीन लोकपालों की रचना कर दी थी। पहले इंद्र, वरुण और यमराज, ये तीनों पहले तीन लोकपाल हैं। इसके बाद वैश्रवण ने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने उन्हें चौथा लोकपाल बनाया था। और ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी कहा कि हे वैश्रवण, आप अक्षय और धन के स्वामी होंगे। और जो व्यक्ति धन का स्वामी होता है उसे कुबेर कहा जाता है। तब से वैश्रवण को कुबेर कहा जाने लगा। और साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वैश्रवण, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपको पुष्पक विमान भेंट करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कुबेर को पुष्पक विमान भेंट किया था, यानी कि वैश्रवण को। इसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो कुबेर होते हैं, जो वैश्रवण होते हैं, वो अपने पिता विशर्वा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आप मुझे कोई जगह बताइए जहां पर मैं जा करके रहूं। तो जो विशर्वा ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक लंका नाम की नगरी बसी हुई है, जिसे पहले कभी विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो तुम वहां पर जा करके रहो। तब फिर जो कुबेर जी होते हैं वो लंका नगरी में जा करके रहते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने उन्हें जो वो विश्वकर्मा जी ने उस लंका नगरी को राक्षसों के लिए ही बनाया हुआ था कि भी वहां पे राक्षस रहेंगे। तो कुबेर जी जाकर के लंका में रहते हैं और वहां के राजा हो जाते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ये कुबेर जी की है। तो कुबेर जी को जब मतलब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त नहीं हुआ था तब उनका नाम वैश्रवण था। फिर बाद में वरदान प्राप्त होने के बाद जब वो धन के स्वामी हो गए तब उन्हें कुबेर कहा जाने लगा। ये कहानी है। और दोस्तों, जो कुबेर हैं वो ऋषि विशर्वा की पहली पत्नी के बेटे हैं। उनकी दूसरी पत्नी के जो बेटे होंगे, कैकसी के जो बेटे होंगे, वो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा होंगे। तो अभी जो तृतीय सर्ग है उत्तरकांड का, उसमें अभी जो विशर्वा जी हैं उनका जो दूसरा विवाह अभी दिखाया नहीं गया है। अभी मैं आपको अगले वीडियो में ये इसकी कहानी भी विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।